मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जब हम हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो वहां लिखा होता है कि हरियाणा प्रारंभ, सड़कें समाप्त। तो आज ये समझो कि कवि सम्मेलन प्रारंभ और स्वागत समारोह समाप्त। तालियां इस बात पर होनी चाहिए। आप सबके हाथ में एक यंत्र होगा जिसे हम आधुनिक भाषा में मोबाइल कहते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि इसे आप एक बार वाइब्रेशन पे कर लें, क्योंकि इस मोबाइल के कारण हमारी कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंपास खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ लग जाए तो आशिकी खत्म। और रूबिया खान जी को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का मिला। उसने कहा पहचाना? रूबिया जी हम साथ पढ़ते थे। रूबिया जी बोली पढ़ती तो मैं थी, तू तो मुर्गा बनता था। इतनी हाजिर जवाब है। तो महिलाओं से पंगा नहीं ले सकते। मैं तो बता रहा हूं, एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। ये विनोद जी बड़ी सास की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ सास कैसी होती है। एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। तो महिलाओं से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। इनके पास एक आयुर्वेदिक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से इन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक तो कह रही थी तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया। तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया। आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। तो इसलिए कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। एक महिला तो अपने पति को जबरदस्ती दशहरा दिखाने ले गई और जब रावण को फूकने लगे, रावण को जलाने लगे, बोली ध्यान से देख लो दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर डालने का क्या परिणाम होता है। इसलिए अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के रावण को मारो। पति भी फूका बैठा था। बोला तुम भी तो अपने अंदर की के कई मंत्रा ताड़का सुपड़ खा को मारो। सारा काम हम ही करें, कुछ तुम भी तो करो। तो कुछ काम आप भी करें, तालियां बजाने का काम आप करें। मैंने मंजू जी से पूछा एक मुहावरे का अर्थ बताओ। आम के आम गुठली के दाम वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो मंजू जी बोली पति देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया। थोड़ी देर में ही साफ हो गई सारी दीवार। मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार। काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके कॉलेज में आकर के। और कॉलेज में जब हम आते हैं तो हमें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। मैं जब कॉलेज में था तो एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे? मैंने कहा जी मैं हास्य का कवि हूं लेकिन कोशिश करता हूं। और आप यकीन मानिए वो मेरी अंतिम कोशिश थी। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। 4 पंक्तियां इन सबको समर्पित करता हूं जितनी बिटियाएं हमारी बैठी हैं कि जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, जरा सा कष्ट भी जिसका हमें झंझोड़ देता है, बड़े पत्थर दिलों को मोम सा जो मोड़ देता है, बिना बेटी लगे ऐसे कि जैसे फूल बिन खुशबू, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है, बिना बेटी के घर अक्सर चहकना छोड़ देता है। हमारी बेटियां यहाँ विराजमान हैं कि जरा सा डांट दे बच्चों को जाने क्यों अखड़ता है। शिक्षा के मंदिर में बैठे हैं तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि जरा सा डांट दे बच्चों को जाने क्यों अखड़ता है, हमारे कल की चिंता में सदा दिन रात मरता है, और हमारे सबके भीतर ही भरे संस्कार हैं जिसने,
वो शिक्षक ही है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, वो शिक्षक ही है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि काम वतन के आ न सके जो ऐसी जाका करना क्या, काम वतन के आ न सके जो ऐसी जाका करना क्या, सिर्फ स्वयं की खातिर जग में जीना क्या और मरना क्या, व्यर्थ गंवाते हैं कुछ जीवन इस दुनिया में आकर के, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना क्या, इश्क वतन से हो जाए तो भला मौत से डरना। आपने मुनि नाम रखा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाबाओं की रेपुटेशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं तो दिल्ली में आता हूँ, वहाँ बाबा बड़े बड़े पंडाल लगा के बैठते हैं। एक तो बहुत बड़ा पंडाल लगा रखा था, एक पहुंच गया वहाँ, बोला बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी चमत्कार हो गया। बाबा ने तुरंत माइक आगे किया, पूरी संगत को बताओ क्या चमत्कार हुआ है। बोला बाबा चमत्कार हो गया, 3 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, आज आपके समागम में मिल गई। बाबा ने तुरंत माइक वापस लिया। अच्छा अच्छा, सारे चोर यहीं आते हैं क्या? तो ऐसी स्थिति, हमारे कई प्रकार के बाबा हैं दिल्ली में। एक वो कहते हैं जी डोसा खाओ, चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे मैं निर्मल बाबा की बात कर रहा हूँ। एक निर्मल हमारे मंच पे भी विराजमान है, जिनके आग्रह पे हम यहाँ उपस्थित हुए। और वो बाबा एक पहुंच गया उस बाबा के पास, बोला बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा बेटा जेब में किसकी फोटो रखते हो? बोला जी नरेंद्र मोदी की। बोला बेटा दिग्विजय की रखा करो, कृपानी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बाबा हैं, लेकिन हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मुझे तो याद आ गया कि 2 दोस्त आपस में मिले बहुत दिनों बाद, कॉलेज के 2 मित्र। एक ने पूछा कैसे कटे इतने साल? तो बोला मैंने कॉलेज से निकलते ही शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा हुआ। बोला इतना अच्छा भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। बोला हो फिर तो तुम्हारा जीवन नरक बन गया होगा। बोला नहीं इतना नरक भी नहीं बना क्योंकि मुझे दहेज में 10 लाख रुपए मिल गए थे। बोला अरे वाह फिर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। बोला इतनी भी बल्ले बल्ले नहीं हुई क्योंकि उस 10 लाख से मैंने एक दुकान ले ली, लेकिन दुकान पर ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला हो फिर तो तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी। बोला इतनी परेशानी भी नहीं हुई क्योंकि उस पैसे से मैंने एक मकान ले लिया। वो दुकान मैंने 10 लाख की 20 लाख में बेच दी, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। अरे बोला फिर तो बहुत तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। बोला नहीं इतनी बल्ले बल्ले भी नहीं हुई क्योंकि उस प्रॉफिट से मैंने एक मकान ले लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। बोला हो फिर तो तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य रहा। बोला इतना दुर्भाग्य भी नहीं रहा क्योंकि पत्नी भी उसी में जल के मर गई।